अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ हाजिर हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन लेकर। मैच कौन सा हुआ था जी आज? ओहो हो, मैच हुआ था लाहौर वर्सेस कराची। है जैसा कि आपने देखा कि कराची की टीम ने टॉस जीतकर पहले लाहौर को बैटिंग दे दी। आए जी बैटिंग करें। लाहौर वाले आए और लाहौर ने वही किया जो लाहौर हमेशा करती है। फ़खर जमान साहब आउट हो गए, कुछ भी नहीं किया। कबड़ा किया फ़खर जमान साहब ने। फ़खर जमान साहब आउट आउट होकर चलते बने पहले ही दूसरे ओवर के अंदर। उसके बाद बैटिंग करने आए जी उनके वन डाउन बैट्समैन रसी वंडन रसन। उन्होंने एक थोड़ी सी पार्टनर बनाने की कोशिश की उनके साथ, ओपनर साबला फरहान के साथ, फिर वो भी आउट हो गए। उसके बाद इसी तरह बैट्समैन आते गए, शाही हो पाए, उन्होंने थोड़े से रन बनाए, सिकंदर रजा बगैर के रन आउट हो गए। लेकिन एक तरफ से साहबजादा फरहान डट के खड़े रहे थे। वो जो कहता है मर्दे मैदान था, वो बेचारा डट के खड़ा रहा। उसने क्या खूबसूरत पारी खेली। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे वो भी सिर्फ टाइम गुजार रहे हैं, किस तरह टाइम गुजर जाए और वो आराम से बेचारे कहीं जाके ना कुछ कर लें। लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा दिया लाहौर के बाकी बैट्समैनों ने कि आप इस बात से इंतजार करें कि एंड में जब स्कोर क्लोज हुआ है, 175 रन बनाए लाहौर की टीम ने टोटल अपने 20 एलोटेड ओवर्स के अंदर। उसमें 72 रन की इनिंग खेली जनाब साहबजादा फरहान ने। 72 रन साहबजादा फरहान ने बनाए और 26 रन बनाने में कामयाब रहे जॉर्ज लिंडे, जिन्होंने आखिरी ओवर के अंदर काफ़ी रन बटोरे। लास्ट 3 ओवर जो हसन अली ने और डैनियल सैम्स ने और उन्होंने फेंके मीर हमजा ने, उसमें वो लोग काफ़ी एक्सपेंसिव रहे। अदरवाइज इनके स्पेल अच्छे जा रहे थे। हसन अली पिक ऑफ द बॉलर रहे। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट हासिल की जनाब मीर हमजा साहब ने। और सबसे एक्सपेंसिव बॉलर कौन रहे जी? डैनियल सैम्स को 4 ओवर में 52 रन लगे। बहुत मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब किस्म की कराची ने बॉलिंग की थी अदर देन डैनियल सैम्स। लेकिन वो एंड में जो आखिरी 3-4 ओवर्स है उसमें उन्होंने सारी उस बॉलिंग का कबाड़ा कर दिया और स्कोर 175 करवा दिया। 175 लाहौर की विकेट पे तो पार स्कोर है अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि लाहौर की विकेट के ऊपर कम से कम भी जो स्कोर है ना 185 190 मिनिमम स्कोर आपका होना चाहिए अगर आपने मैच जीतना है तो, क्योंकि इतना हैवी स्कोर वहाँ पर नॉर्मली होता है। नॉर्म ठीक है, लेकिन ठीक है 175 हुआ। 175 को अब चेज़ करने के लिए जो लाहौर के शहजादे हमारे बॉलर्स हैं उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की। शाहीन अफरीदी एज यूजुअल वही ऑफ कलर दिखाई दी है, वेवर्ड किस्म की उन्होंने बॉलिंग की। एक तो उनको ये पता नहीं कितनी बार हम ये चीज़ कहेंगे, उनको ये चीज़ समझ नहीं होगी कि भाई यॉर्कर ही अल्टीमेट हर चीज़ नहीं होती। यॉर्कर के बगैर भी कोई और काम बॉलिंग होती है, वो भी करनी होती है। भाई साहब सामने शान मसूद बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ बैटिंग करने आए हुए थे मोहम्मद इकलाक जो कि राइट हैंडर थे। उनके खिलाफ भाईजान उन्होंने कहा जी नहीं यॉर्कर के अलावा तो मैंने कुछ करना ही नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं, अब यॉर्कर के अलावा बाकी बॉलिंग भी करूँ? मुझे तो यॉर्कर करनी आती है। भाईजान उन्होंने यॉर्कर लेंथ बॉलें की हैं और यॉर्कर लेंथ बॉलों पे क्या करना था भाई, वही हुआ। शान मसूद ने उनको फिर 2-4 चौके भी लगा दिए। वो तो कराची की गुड लक चेक करें कि जमान खान ने कल बहुत एक्स्ट्रा बॉलिंग की है और उनके साथ हारिस रऊफ ने भी कमाल कर दिया। मतलब कल हारिस रऊफ सही लगा कि हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन शाहीन को बहुत मार लगी है एज यूजुअल। शाहीन ने शुरू में मार खाई, मिडिल ओवर में मार खाई और डेथ में पता नहीं अपना ओवर वो क्यों लगता है, छक्का खाना होता है उसने आकर लाजमी। डेथ में उसको पोलार्ड ने इतना प्यारा छक्का मारा, ठीक है उन्होंने बाद में पोलार्ड को आउट भी कर दिया, लेकिन जो पोलार्ड ने छक्का मारा था वो बहुत प्यारा था भाई। उसकी वजह से सारी चीज़ें ख़राब हुई आप देखें। फिर कप्तानी में समझ नहीं आई, आपने इतना क्रूशल ओवर जहां दाद खान को दे दिया, वो भी पोलार्ड के सामने। पोलार्ड आए थे, अभी मार रहे थे वो, वहां पर आप अपना ओवर करते शायद आपको पोलार्ड की विकेट भी मिल जाती है। उसके बाद जहांदाद का ओवर तो आप एंड में भी क्रॉस करते, फिर स्पिन बॉलर का एक ओवर एंड तक रखा। और अगर आपने स्पिनर का ओवर देना भी था तो क्या जॉर्ज लिंडे मर गए थे या उनको बॉलिंग करनी आती? ठीक है उनको मार लगी थी, आप ये देखिए उनको पिटाई की उनकी किसने थी। जिस बंदे ने उनकी पिटाई की थी वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं दोनों, कैरन पोलार्ड भी और शुएब मलिक भी, वो दोनों तो आउट हो चुके थे। आपने एंड में जॉर्ज हसन अली के आगे एक पाकिस्तानी बॉलर को ओवर दे दिया। पाकिस्तानी बॉलर को भाई मार पड़ सकती है, छिक्का पड़ सकता है। ऐसा नफीस भट्टी की आपने बट्टी करवा दी बेचारे की, मिट्टी प्लेट करवा दी। अपने ही बैट्समैन हसन अली का, तो उसने छिक्का मार दिया उसको। हसन अली आपको पता है ऐसे मौके पे छक्का चुक्का मार देते हैं, वो कोई इतने नालायक प्लेयर नहीं है, वो अच्छे खासे मतलब किस्म के हिटर हैं और वो प्रॉपर हिटिंग कर लेते हैं। हाँ उनसे आजकल हिटिंग हो नहीं रही थी, लेकिन आज उन्होंने फाइनली कर दी है। तो अब ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई ये किस किस्म की हिकमत अमली थी कि एंड तक
आपने हसन अली का सॉरी एहसन हफीज भट्टी का कॉल बचा के रखा। वैसे तो कहते हैं जी लाहौर बड़ी अच्छी शाहीन बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं कि ये खे कप्तानी की उन्होंने वही हरकत की है जो बाबर आजम ने 2 बार इंडिया वाले मैचेस में की थी, जब दोनों बार नवाज का ओवर एंड तक बचा के रखा हुआ था। खैर एनीवेज आप सिचुएशन ये थी कि एक वक्त में 4 विकेट गिर चुकी थी उनकी कराची के, सिर्फ बहुत 40-50 स्कोर था और 4 आउट हो गए थे। वहाँ बैटिंग कर रहे थे शुएब मलिक और उनके साथ बैटिंग कर रहे थे पोलार्ड। उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की दोनों ने, मतलब दोनों सीनियर्स ने, चाचे जो थे, जो चाचे हैं दोनों इस टूर्नामेंट के, उन्होंने सबूत दिया चाचे होने का, अपने एक्सपीरियंस का सबूत देते हुए बहुत ही कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस दी उन्होंने और उन दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। पहले पोलार्ड आउट हो गए, फिर एंड में शुएब मलिक भी आउट हो गए, लेकिन मैच फिर भी कराची ही जीता। आखिरी ओवर का जो ड्रामा था, उस ड्रामे के बाद कराची ने ये मैच जीत लिया। आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए 6 बॉलों पे 13 रन चाहिए थे, आप सबको जैसे पता है। हसन अली सामना कर रहे थे एहसन हफीज भट्टी का। हसन अली को पहली बॉल उन्होंने की, उन्होंने छक्का मार दिया। 5 बॉलों में सिर्फ 8 रन चाहिए थे, उस पर डबल ली, सिंगल ली, हसन अली ऑफ स्ट्राइक हो गए। उसके बाद जो उनके वो जो प्लेयर हैं आपके इरफान खान न्याजी, उन्होंने जो उससे पहले जमान खान के सेकंड लास्ट ओवर के बॉल पर चौका मारा था ना, उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो गई थी। अगर वो चौका ना लगता, आखिर में 16-17 रन होते तो शायद चांसेस थे। खैर एनीवेज उसके बाद हसन अली जब उन्होंने दोबारा से उनको हसन अली को स्ट्राइक दिया इरफान न्याजी ने, तो हसन अली को 2 बॉलों में 1 रन चाहिए था जीतने के लिए कराची को। हसन अली ने हिट की बॉल, हारिस साहब भागे मिड ऑन से और उन्होंने एक कैच, मिड ऑफ से उन्होंने एक कैच पकड़ लिया। हारिस साहब ने जो कैच पकड़ा, क्या कमाल शानदार कैच था। और उस कैच के चलते हुए वो शायद अपने आप को इंजर्ड भी करा बैठे, उनके सर बहुत ज़ोर से ज़मीन पे लगा और काफ़ी देर तक वो ज़मीन पे गिरे रहे। उसके बाद तमाम फील्डर वगैरह आए, इनको देखा, कैच डिसीजन थर्ड अंपायर के पास चला गया। थर्ड अंपायर ने उसको आउट दे दिया, जो जिसको लेकर कराची के खेमे में थोड़ा सा इशू था। उनको लग रहा था कि ये कैच नहीं हुआ है, ये कैच दे दिया गया है। एनीवेज जो भी चीज़ें थी, अंपायर थर्ड अंपायर का डिसीजन था, अंपायर का डिसीजन फाइनल होता है और अंपायर ने आउट दिया उनके फेवर में, कराची के फेवर में। और इस तरह कराची वो आउट दिया लाहौर के फेवर में और लाहौर को विकेट मिल गई। अब एक बॉल पे 1 रन चाहिए थे और बैटिंग करने आए मीर हमजा, एहसन हफीज भट्टी आखिरी बॉल कर रहे थे अपनी, एहसान हफीज भट्टी। और आखिरी बॉल जब उन्होंने की, उन्होंने थोड़ी सी ऑफ स्टंप आउट बाहर बॉल की, वो पीछे हटे, रूम देकर मारने गए, स्लाइस वो कहते हैं ना फ्रेंच कट, वो लगा और बॉल सीधी बाउंड्री की तरफ, थर्ड मैन की तरफ चले गई। और लकीली ये कहे या अनलकीली कहे, उन्होंने ये चौका मारकर ये मार्का अपने नाम कर लिया, कराची का नाम कर लिया। इस तरह लाहौर को 4 आउट ऑफ 4 शिकस्त हो गई हैं। अब यहाँ से मुझे बताएं, शाहीन अफरीदी साहब की कप्तानी, जो कह रहे थे जी 2 टूर्नामेंट जीते हुए हैं जी, इन्होंने ये कर रखा है, इनको पाकिस्तान का कप्तान बना देना चाहिए। भाई पाकिस्तान का कप्तान बना देते हैं भाई साहब को। आप इस बात से अंदाज़ निकालें कि भाई साहब 2 टूर्नामेंट जीतने पे इन्होंने इतना ववेला डाला था, इनके सुसर साहब ने ववेला डाला हुआ था। लाहौर की टीम की नैया बिठा दी इन्होंने, अच्छी खासी टीम की। 2 बार जो टीम टूर्नामेंट जीती है वो इतनी पैथेटिक कंडीशन में है कि वो 4 स्ट्रेट मैच हार गई है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इट हैपन्स। लेकिन आप हारने के तरीकाकार देखें, उनके हारने की रीजंस मोस्ट ऑफ टाइम की बैटिंग नहीं है, उनकी बॉलिंग है, जो उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी लाहौर की। शाहीन अफरीदी को यहाँ से बहुत सी चीज़ें देखनी है। अब मुझे पता नहीं कि आज उनका एक और मैच है पेशावर ज़ल्मी के साथ, कल उनका एक मैच है पेशावर ज़ल्मी के साथ। क्या पेशावर ज़ल्मी से वो जो के साथ मैच खेलने के लिए हारिस साहब अवेलेबल होंगे? अगर हारिस साहब अवेलेबल नहीं होती, क्या उनके पास अपने बैकअप में ऐसे बॉलर मौजूद हैं जो उस बेंच से उठ के ना आएँ और आकर अच्छी बॉलिंग करके मजा कर सकें? क्योंकि सिर्फ शाहीन और जमान पेशावर ज़ल्मी से मैच नहीं जीत सकते। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन अब काफ़ी तगड़ी है और इस तरह की जिस तरह की फ्लैट विकेट इनकी है, लाहौर की है, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो जाएंगी। ये तो हमें आज देखना पड़ेगा कि आज किस तरह बैटिंग करती है, किस तरह परफॉर्मेंस करती है लाहौर की टीम। उनका 5वां मैच खेलेगी। अगर लाहौर आज अपना 5वां मैच पेशावर ज़ल्मी से हारती है तो ये चीज़ तो क्लियर है कि लाहौर की टीम शायद इस टूर्नामेंट में हमें जो लीग राउंड है उससे आगे जाती हुई दिखाई नहीं दे। थोड़ी सी चीज़ें उनके लिए उन्होंने अपने लिए मुश्किल कर ली हैं और उसका जो मेन कसूरवार है वो कप्तान शाहीन, उनकी मैनेजमेंट आखिर जो है तो बड़े बड़े बयान देते हैं और अब उनसे कुछ हो नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रही लॉकन टकन क्यों डगआउट में बैठे हुए, वो क्यों नहीं खेल रहे। वो एग्रेसिव प्लेयर हैं, आप उनको छोड़ के शाही और को खिला रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। खैर एनीवेज इस एजेंडे पे हम यहाँ पर आप लोगों से साइन ऑफ इजाज़त लेते हैं।
क्रिकेट यारी की टीम आपकी खिदमत में मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ लेकर हाजिर होती रहेगी। अभी के पोस्ट मैच सेशन का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं लाहौर बसी कराची का। इंशाल्लाह आपसे कल फिर जुड़ेंगे नए PSL के मैचेस की वीडियोज़ और लाइव सेशन लेकर। तब तक के लिए क्रिकेट यारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।